नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम पाठ नादान दोस्त का अभ्यास कार्य करेंगे। जी हाँ, हमने पिछली कक्षा में आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले आते हैं पाठ नादान दोस्त के शब्दार्थ। कार्निस दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसे कार्निस कहा जाता है। खिड़की के ऊपर आपने हमेशा देखा होगा बाहर निकला हुआ भाग। तसल्ली, सांत्वना देना। पेचीदा, मुश्किल। फुर्सत, खाली समय को कहा जाता है। प्रस्ताव यानी कि सुझाव, कोई भी काम करने के लिए सुझाव जो दिया जाता है वो प्रस्ताव कहलाता है। उधेड़-बुन माने सोच विचार कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। सुराख, छेद को कहा जाता है। हिकमत यानी उपाय या फिर तरकीब। हिफाजत का मतलब रक्षा करना। चाव यानी बहुत शौक और अनुमान माने अंदाजा लगाना। आगे देखें। आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर, चुपके से जो काम किया जाता है तो कहा जाता है आंख बचाकर। तकलीफ, कष्ट को कहा जाता है। दबी आवाज से मतलब बहुत धीरे से बोलना। चालाक, चतुर को कहा जाता है। चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े। टहनी, पेड़ की डाली को या शाखा को कहा जाता है। आहिस्ता माने धीरे से। कसूर माने अपराध या फिर दोष। यकायक माने अचानक। ताकना का अर्थ है देखना। सोटी माने डंडा। जोग माने कोशिश या प्रयास। सांत्वना, सत्यानाश का क्या अर्थ होगा? सत्यानाश का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। आइए अब जाने मुहावरे जो इस पाठ में आए थे उनके बारे में। चटनी कर डालना, आपको याद होगा कि केशव ने कहा था माँ मेरी चटनी ही कर डालेगी, मतलब खूब पीटेगी मुझे, तो इसका अर्थ हुआ खूब पीटना। उल्टे पांव दौड़ना यानी किसी चीज को देखते ही वापस पलटकर दौड़ जाना। भीगी बिल्ली बनना यानी बुरी तरह से डर जाना कि अब आगे क्या होगा। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। आपने मुहावरे ये इस पाठ में पढ़े हैं। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। श्यामा उल्टे पांव दौड़कर गई और केशव ने कहा था माँ मेरी चटनी बना डालेगी। तो आप समझ गए होंगे कि किस जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी माने जहां पर आपको बहुत सारी चॉइसेस दी जाती हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो होते हैं आपके। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? खिड़की पर, कार्निस पर, छत पर या फिर पेड़ पर? सोचिए जरा, कहाँ दिए थे अंडे? कार्निस पर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न है चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 4, 3, 2 या फिर 5? ध्यान से सोचिए। 2 अंडे या 3 अंडे, 4 या 5? बिल्कुल ठीक कहा, 3 अंडे। अगला प्रश्न है अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्यों? क्योंकि वो माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, या माँ नहीं चाहती थी कि वो चिड़ियों की देखभाल करें, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें? ध्यान से सोचकर बताएं। पहला बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माँ जाग जाए, क्योंकि यदि माँ जाग जाती तो वो उन्हें धूप में बाहर निकलने नहीं देती। अगला प्रश्न है माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए थे? अंडों की रक्षा के लिए, दाना पानी रखने के लिए, खेलने के लिए? पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, सोचकर बताएं। बिल्कुल ठीक कहा, पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर हैं हमारे। वो अंडों की रक्षा करने के लिए निकले थे, साथ ही साथ उन्होंने दाना पानी की जो व्यवस्था करनी थी वो भी वो करना चाहते थे। अगला है श्यामा की आंख कितने बजे खुली? 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे या फिर 2 बजे? ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा सा उलझन हो सकती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे? वाक्य याद कीजिए। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुल गई थी, तो 4 बजे उसकी आंख खुली थी। अगला देखें। अब आती है विस्तृत प्रश्नों की बारी, जहां पर थोड़ा विस्तार से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिलाया करते थे? क्या कारण था? केशव और श्यामा
दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, क्योंकि घर में उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अगला प्रश्न देखें। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? उन्होंने कौन से 3 काम किए थे? ध्यान से सोचिए। चलिए देखें। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए कपड़े का चिथड़ा बिछाया, जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। उन्होंने अंडों के ऊपर एक टोकरी भी लगा दी थी, जो उन्हें धूप से बचा सके। दोनों ने उनके दाने और पानी के लिए पानी की प्याली रखी और चावल के दाने रखे थे। इसका भी इंतजाम किया ताकि चिड़ा और चिड़िया को अपना घोंसला छोड़कर बच्चों से दूर न जाना पड़े। तो आप दोनों प्रश्नों के उत्तर समझ गए। पहले प्रश्न का उत्तर था क्योंकि घर में जवाब देने के लिए कोई नहीं था, माता पिता को फुर्सत नहीं थी, तो इसलिए वो दोनों आपस में सवाल जवाब करते थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि 3 चीजों का ध्यान रखा उन्होंने। पहले तो चिथड़ा बिछाया ताकि अंडे आराम से रख सके। दूसरा, छाया के लिए उन्होंने एक कपड़ा दिया, वहां पर टोकरी जो थी, टोकरी का इंतजाम किया। और तीसरा है दाने और पानी का भी इंतजाम किया ताकि चिड़ा और चिड़िया को उड़कर न जाना पड़े। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। सोचकर बताइए क्या कारण था। मां ने समझाया था केशव को कि क्या करने से अंडे गंदे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। आइए देखें। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे, परंतु ये कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को कोई मनुष्य छू ले तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती हैं। उनकी इसी नादानी की वजह से चिड़िया ने उन अंडों को घोंसलों से गिरा दिया। अब वे अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी के कारण वो अंडे बर्बाद हो गए थे। समझ गए आप? अगला प्रश्न देखें। अंडों के टूट जाने के बाद मां के यह पूछने पर कि क्या तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, इस प्रश्न के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? चलिए देखें। अंडों के टूट जाने के बाद मां के ये पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, इस प्रश्न के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद केशव ने ही अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर गए। इस बात की सजा उसे मिलनी चाहिए थी। यही कारण था कि श्यामा ने शिकायत लगा दी थी। आप दोनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं क्योंकि आपने पिछली वीडियो में कहानी बहुत ध्यान से सुनी है ना? तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। लिखते समय ध्यान रखिएगा कि वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो और वर्तनी की शुद्धि का भी ध्यान रखें। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठते थे? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पाठ की शुरुआत में ही बताया गया है। आइए देखें। केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इत्यादि। तो बच्चों, ये तो था इस पाठ का अभ्यास। आशा है कि आपको पूरा जो अभ्यास कार्य है समझ आ गया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। कहानी को एक बार अगर दोबारा से आप देख लेंगे तो आपको सभी अभ्यास प्रश्न अपने आप लिखने भी आ जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक अगली कक्षा में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।